नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दो अपडेट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवाद 150 की, ठीक है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। कौन कौन से पोस्ट के लिए वो हम देखेंगे। लेकिन इसके बाद जो सेकंड अपडेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता है कि ग्रुप सी की वैकेंसीज अभी 1-2 महीने में जारी हुई हैं काफ़ी सारी, ठीक, जिसमें पटवारी है, आपका लैब असिस्टेंट है, एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र है। इसके अलावा कल ही एक वैकेंसी निकाली गई है फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक। तो ग्रुप सी में अभी यूके ट्रिपल एस सी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाल रहा है और यूके ट्रिपल एस सी के पास कुछ और जो रिक्वेजेशंस है वो भेजे गए हैं, अधियाचन वगैरह भेजे गए हैं, ठीक। लेकिन जो दूसरा अपडेट है वो कैंडिडेट्स के लिहाज से एक बैड अपडेट है, एक बुरी खबर है। क्या खबर है उसको हम देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, ठीक। सबसे पहले संवाद 150 की बात कर लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है या उन्होंने नहीं करवाया अभी तक, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पोस्ट कोड यहाँ पर देख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ। कनिष्ठ अभियंता सिविल पोस्ट कोड है 131N532। इसके बाद है आपका प्रसंस्करण निरीक्षक प्रशिक्षक पोस्ट कोड है आपका 113.1। पशुधन प्रसार अधिकारी वाले जो हैं जिनका पोस्ट कोड है 658N646 और कनिष्ठ सहायक 133 पोस्ट कोड। इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके लिए जो कैंडिडेट छूट गए हैं उनको लास्ट चांस दिया जा रहा है। तो इसको देख लेना, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इनमें से किसी भी एक पोस्ट के लिए आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं करवाया है तो ये आपके लिए है, इसको पढ़ लेना। संवाद 150 यहाँ पर कहा भी गया है, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पद नाम कनिष्ठ अभियंता, सहायक कृषि अधिकारी 3, पशुधन प्रसार अधिकारी और जो आपके अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम है। इसके अलावा निरीक्षक रेशम हो गया, प्रसंस्करण निरीक्षक प्रशिक्षक पद कोड 113.1 तथा कनिष्ठ सहायक 133 पोस्ट कोड। इन पद कोडों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 29/6/2021 से 13/7/2021 तक आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कतिपय पद कोडों में सत्यापन की तिथि को अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, ठीक, यानी कि प्रेजेंट नहीं थे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 26/8/2021 की तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना उनकी ईमेल आईडी एवं उनके पत्र व्यवहार पते पर आयोग के द्वारा प्रेषित कर दी गई है, ठीक। तो ये आपके पास आ गया होगा, नहीं आया है बाई चांस अगर ऐसा कुछ है तो इस अपडेट को देख के समझ जाइए कि अगर आप इन पोस्ट कोड से रिलेटेड हैं और अगर आप नहीं गए हैं तो सुलभ संदर्भ हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विवरण संलग्न है। तो जो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर दिया गया है एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। नाम दिया गया है और पोस्ट कोड और पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है, इतने सारे हैं। तो देख लेना जो भी हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। पशुधन प्रसार अधिकारी हो गया, कनिष्ठ अभियंता वाले देख लेना, ठीक। अब हम दूसरे अपडेट पर आते हैं और देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। सेकेंड अपडेट यहाँ पर हम देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैड अपडेट है। बेसिकली अपडेट ये है आपका, जो पर्यावरण पर्यवेक्षक वाले हैं कैंडिडेट्स या जो लैब असिस्टेंट वाले हैं, कुल मिला के बात ये है कि आपकी जो वैकेंसी निकली थी समूह ग में ग्रुप सी में, उसमें कुछ पोस्टें जो हैं आपकी वो कम होने वाली हैं। यानी कि जो रिक्वेजेशंस भेजे गए थे वो अब वापस लिए जाने की बात इस लेटर में ऐसा मेंशन किया गया है। ऑफिशियली जो यूके ट्रिपल एस सी है इसका कब रिप्लाई देता है या कब इसका जवाब देता है वो नहीं पता है। जवाब से मेरा मतलब है कि कब कैंडिडेट्स को ये बताता है कि एक्चुअल में पोस्ट कम होने वाली हैं, ठीक है। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियली है, ऑफिशियल लेटर है जो डिपार्टमेंट जो है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो कमीशन है उनको ये भेजा गया है। एक बार हम पढ़ के ही देख लेते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि इसमें बेसिकली कहा गया है। देखिए, ये जो भेजा गया वो भेजा गया विनोद कुमार सुमन, सचिव प्रदेश उत्तराखंड शासन। 9 अगस्त का है ये वैसे तो, ठीक है, लेकिन हाल ही में ये थोड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि इस तरह के लेटर जनरली पब्लिकली जारी नहीं होते हैं, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि सचिव उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड देहरादून, शहरी विकास अनुभाग 01। विषय है इसका शहरी विभाग के अंतर्गत पालिका के केंद्रित सेवा के स्थानीय निकायों में पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रेषित अधियाचन वापस लिए जाने के संबंध में। कौन सा है ये? शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पालिका केंद्रित सेवा के स्थानीय निकायों में जितने भी आपके एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र के पोस्ट थे उसका जो अधियाचन दिया गया था यूके ट्रिपल एस सी को, जिस पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी, वो वापस लिए जाने के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। इसमें कहा गया है कि महोदय, उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 73 2006 दिनांक 4 फरवरी 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत
सृजित कतिपय अन्य पदों सहित पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही किए जाने हेतु अधियाचन प्रेषित किया गया था और इसके लिए वैकेंसीज भी निकल चुकी थी, जो कि आपने आई थिंक काफ़ी लोगों ने लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंट सुपरवाइज़र और असिस्टेंट साइंटिस्ट की जो पोस्ट हैं उसके लिए अप्लाई किया होगा। इस संबंध में अवगत कराना है कि शहरी विकास विभाग में उत्तराखंड पालिका अकेंद्रित कर्मचारी सेवा समूह का नियमावली 2017 के नियम 5(4) के अनुसार पर्यावरण पर्यवेक्षक के सृजित समस्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है, किंतु वर्तमान में उत्तराखंड पालिका केंद्रित कर्मचारी सेवा समूह गौ नियमावली 2017 के नियम 5(4) में उल्लेखित पर्यावरण पर्यवेक्षक के सृजित पदों में से पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति का कोटा निर्धारित किए जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है। अभी तक ये जो बात है कि जो इनका प्रमोशन है, पदोन्नति है, वो किया जाना है, वो अभी विचाराधीन है, ऐसा कहा गया इस लेटर में, इस एप्लीकेशन में। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है, अतः सम्यक विचारोपरांत शासन के पत्र संख्या 73/2020 260 6 दिनांक 4 फरवरी 2020 द्वारा प्रेषित अधियाचन में से पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती हेतु प्रेषित अधियाचन को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अब ये निर्णय, वैसे तो यह लेटर 9 अगस्त का है, ठीक है, और ये जाहिर सी बात है आयोग को तो पता ही होगा कि 9 अगस्त को इनको ये भेजा गया है, तो आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, ठीक है। वैसे ये ऑफिशियली मान के चलेंगे, लेकिन ऑफिशियल से मेरा मतलब है जो UKSS अगर कोई अमेंडमेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे अभी कुछ पोस्ट हैं जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक, तो अगर कुछ अमेंडमेंट किया जा रहा है तो वो अमेंडमेंट अभी तक क्यों नहीं आया है, ठीक, पहली चीज़ तो ये है। और जब एप्लीकेशन की डेट ख़त्म हो चुकी है उसके बाद ये जानकारी दी जा रही है। देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पोस्टों को सोच कर ही अप्लाई करते हैं, और लैब असिस्टेंट या असिस्टेंट साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें कुछ पोस्ट है जिसमें 12th और कुछ में ग्रेजुएशन और कुछ में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया था। अब मान लीजिए कुछ जो कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अगर वो पोस्टें ही हटा दी जाएं या कम कर दी जाएं तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात है कैंडिडेट्स के लिए। तो इस वजह से ये अपडेट आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर कहा भी गया है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रतर कार्यवाही संपन्न करने का कष्ट करें। अब देखिए, जनरली क्या होता है, कई बार UKSS ये करता है कि ये जानकारी जल्दी नहीं देता है और सीधे जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद ये जानकारी दी जाती है, ठीक। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर ऐसा कुछ है तो UKSS को या तो संवाद के माध्यम से या फिर अमेंडमेंट के माध्यम से जानकारी ऑफिशियली शेयर करना चाहिए सभी कैंडिडेट्स को, और ये जानकारी 9 अगस्त के बाद तुरंत कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और आपको पता है लास्ट डेट भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है अप्लाई करने की। तो आई होप इसको लेकर कोई UKSS की तरफ से कोई रिप्लाई आए या फिर जवाब आए कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए। तो ये एक बुरी खबर है कि आगे आने वाले समय में कभी भी आपको ये पता चल सकता है कि जो पोस्टें हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक की वो कम हुई हैं, ठीक। सभी पोस्टें कम नहीं होंगी, कुछ पोस्टें जो हैं यहाँ पर कम होने वाली है, सब कहा गया है। तो फिलहाल देखते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। एंड जो कमेंट करेंगे वो सटीक करना, ऐसा नहीं है कि कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, वरना ब्लॉक हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अपना जो ओपिनियन है वो आपको शेयर करना है, बस इतना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसी तरह की सभी अपडेट्स और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं किया अभी तक तो कर लेना, और किया है ऑलरेडी तो बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।